हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आखिरकार तैयबा के ऊपर झूठा इल्ज़ाम लग चुका है कि वो बदकार है और बदचलन है। जैसे ये तैयबा को सब कुछ पता चलता है तो अब तैयबा ये सारा इल्ज़ाम कैसे अपने ऊपर ख़त्म करेगी, आज की इस वीडियो में मुकम्मल डिटेल के साथ रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लाजमी ठोक दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। जैसे रेहान की मां को पता चलता है तो रेहान की मां फौरन रेहान को अपने पास बुलाती है और रेहान का वालिद भी उस जगह पर मौजूद होता है। रेहान की मां रेहान को साफ इनकार कर देती है और उससे कहती है कि तुम्हारी शादी किसी भी सूरत में तैयबा के साथ नहीं होगी, वो बदकार है और बदचलन है। जैसे ये इल्ज़ाम रेहान सुनता है तो फौरन अपनी मां को साफ इनकार कर देता है। उससे कहता है कि मां जी, तैयबा कभी भी मेरे साथ इतना बड़ा धोखा नहीं कर सकती, आप तैयबा के ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगा रही हो। जैसे उसकी मां ये बात सुनती है तो उससे कहती है कि ठीक है, अगर मैं झूठे इल्ज़ाम लगा रही हूँ तो जब वो कराची से वापस आ रहे थे तो उन्होंने हमारे साथ ये बात शेयर क्यों नहीं की। अब वो हमें बताते क्या हम उसके कुछ भी नहीं लगते। और दूसरी ये बात कि अब उसका वालिद और उसकी माँ उससे इमरजेंसी में लेने क्यों गए। ये बात जैसे रेहान सुनता है तो सोचो विचार में पड़ जाता है, क्योंकि रेहान को पहले भी रईस के ऊपर शक था और मजीद उसका जो शक होता है वो बढ़ जाता है। अगले दिन फौरन चला जाता है तैयबा के घर, उसका हाल हवाल पूछता है। रात को तैयबा के साथ बात होती है कॉल पे तो रेहान तैयबा को कुछ भी नहीं बताता कि मैं तुम्हें मिलने के लिए सुबह आऊँगा। वहाँ पर जैसे जाता है शब्बू दरवाज़ा खोलता है तो रेहान उससे पूछता है और उससे कहता है कि आंटी कहाँ है। तो शब्बू से बताते हैं कि वो घर में मौजूद है और मैं उसे बताकर आता हूँ, तुम यहाँ पर रुको। जैसे शब्बू अंदर जाने लगता है अतीका को बताने के लिए तो रेहान उसका बाजू पकड़ लेता है और उससे कहता है कि मुझे कोई भी ज़रूरत नहीं है कि आपसे इजाज़त मांग कर, मैं तुमसे इजाज़त नहीं मांग सकता, मेरे घर में इस घर में वैल्यू है और तुम कौन होते हो मुझे रोकने के लिए। वहाँ पर रेहान फ़ौरन अंदर चला जाता है, अतीका के पास जाकर बैठ जाता है और उससे बातें करना शुरू कर देता है। बातों में उससे सारी बातें पूछते और उससे कहता है कि आप लोग अचानक कैसे चले गए असमील साहब और आप कराची में, और बताया तक भी नहीं। जैसे अतीका ये बात सुनती है तो उससे तो इस बात का जो था जहन में वहम गुमान भी नहीं था कि रेहान किस वजह से ये सारी बातें पूछ रहे। वहाँ पर अतीका उससे कहती है कि रईस भाई बार बार जिद कर रहा था, बार बार ये कह रहा था कि आप लोग मुझे मिलने के लिए नहीं आते और तैयबा की थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब थी तो इस वजह से हमें वहाँ पर जाना पड़ा। वहाँ पर हम गए, वहाँ पर जैसे तैयबा को मिले, तैयबा की हालत ख़राब थी तो तैयबा को भी हम साथ लेकर आ जाए कि चलो मेरे पास कुछ दिन रहेगी तो थोड़ा सा इसका जो दिमाग होगा वो ठीक हो जाएगा। जैसे ये सारी बातें रेहान सुन रहा होता है तो उसका जो शक होता है मजीद बढ़ता जा रहा होता है कि जो बातें मेरी माँ कह रही थी वो सब कुछ ठीक है। वहाँ पर अतीका उससे कह दी कि अच्छा तुम यहाँ पर बैठो, तैयबा के साथ जाकर कुछ बातें करो, मैं आपके लिए चाय बनाकर आती हूँ। वहाँ पर रेहान चला जाता है तैयबा के पास, उसके साथ बातें करना शुरू कर देता है। पहले जैसे तैयबा उसे देखती है तो फ़ौरन उसके ऊपर सवाल कर देती है और उससे कहती है कि रात को जब मैंने आपके साथ बात की थी तो उस वक़्त आपने मुझे ऐसा कुछ भी नहीं बताया कि तुम आओगे और फिर अचानक तुम आ गए, क्या तुम मुझे सरप्राइज़ देना चाहते थे। जैसी ये बात रेहान सुनता है तो फ़ौरन उससे जवाब देता है और उससे कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें बहुत बड़ा सरप्राइज़ नहीं देना चाहता था, सरप्राइज़ तो तुमने मुझे दिया। आप देखो कि जब रेहान अंदर दरवाजे के अंदर इंटर होता है और तैयबा जब बेड के ऊपर पड़ी होती है, उसकी हालत ख़राब होती है, तो वहाँ पर रेहान को यकीन हो जाता है कि जो बातें मेरी माँ ने कही हैं वो सारी बातें सच है। तैयबा को तो इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं है। वहाँ पर रेहान गुस्से से तैयबा के साथ चंद बातें करता है और वहाँ से चला जाता है। तैयबा को इस बात की समझ नहीं आती कि आखिरकार रेहान मेरे साथ इस तरह का रवैया क्यों कर रहा है। रेहान ने इसे यहाँ पर फैसला कर लिया कि हमेशा के लिए मैं इसे छोड़ दूंगा, इसके साथ अब मेरा कोई भी ताल्लुक़ नहीं है। वहाँ पर चला जाता है घर अपनी माँ के पास, तो उसकी माँ जैसे उसे देखती है तो उससे आकर फ़ौरन पूछती है और उससे कहती है कि हाँ जी, आप बताओ मुझे जो बातें मैंने आपको कही थी क्या ये बातें सच है या झूठी है। रेहान अपनी माँ को कहेगा कि माँ जी हाँ, तुमने जो कुछ भी बोला वो सच है और अब आपके मैं वादे के ख़िलाफ़ वर्जी नहीं करूँगा, जहाँ पर तुम कहोगी मैं वहाँ पर शादी करने के लिए तैयार हूँ। जैसे उसकी माँ ये बात सुनती है तो वो तो खुश हो जाती है, क्योंकि अब उसकी माँ यही चाहती थी कि मेरी शादी, मेरी बेटी की जो शादी है वो लैबा के साथ हो। अगले दिन कुछ दिन गुजारती है वहाँ पर उतबा रईस के साथ, वहाँ पर घूमने के लिए जाते हैं बाज़ार में। तो जैसे ही वहाँ पर जाते हैं तो कुछ लोग होते हैं वो रईस के ऊपर और उतबा के ऊपर बातें करना
शुरू कर देते हैं कि देखो ये लड़का पहले किसी और के साथ था, अब किसी और को फंसा कर रखा हुआ है, अजीब अजीब तरह की बातें कर रहे होते हैं। तो रुतबा को ये सारी बातें जो होती हैं वो अच्छी नहीं लगती। वापस आती है अतीका के घर तो वहाँ पर थोड़ी सी अपसेट रहना शुरू कर देती है, किसी के साथ बात नहीं करती। तो जैसे अतीका उसकी ये परेशानी देखती है तो उसके पास आकर बैठ जाती है और उससे पूछना शुरू कर देती है। उससे कहती है कि क्या हुआ, जब से तुम रईस से वापस होकर आई हो तो उस दिन से जो तुम्हारी बात करने का अंदाज़ है वो ठीक नहीं है, तुम परेशान सी रहती हो, कोई वजह है क्या, आपको रईस ने सही तरह टाइम नहीं दिया। जैसे रुतबा ये बात सुनती है तो उससे सब कुछ बता देती है। उससे कहती है कि पता नहीं, मैं जब रईस के साथ बाहर घूमने के लिए गई थी तो लोग मेरे ऊपर तरह तरह की बातें कर रहे थे, हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे थे, तो इस वजह से मुझे अजीब सी फीलिंग महसूस हो रही थी। तो वहाँ पर अतीका उसकी जो परेशानी होती है उससे पूछती है, उससे कहती है कि अच्छा बताओ तो सही, कौन से इल्ज़ाम आपके ऊपर लगाए जा रहे थे या कौन सी बातें आपके ऊपर की जा रही थी। जब ये बातें यहाँ पर हो रही होती हैं तो वहाँ पर तैयबा कुछ शॉपिंग करके वापस आ रही होती है। तो वहाँ पर जैसे ये सारी बातें उसके कानों तक पड़ती हैं तो वो गौर से सुनना शुरू कर देती है। तो रुतबा उससे बताती है कि रईस और तैयबा के ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगा रहे थे कि अब जो तैयबा की तबीयत ख़राब हुई थी तो वो रईस की वजह से हुई थी और इन दोनों का आपस में कोई ताल्लुक़ है। जैसे अतीका ये बात सुनती है तो उसका जो मुंह है वो खुला को खुला रह जाता है, क्योंकि वो यकीन नहीं कर पाती कि यहाँ पर जो हमारा माशरा है इतना भी गिर सकता है या हमारे ऊपर इस तरह के झूठे इल्ज़ाम भी लगा सकते हैं। तैयबा ये बात सुनती है तो वो तो समझ चुकी होती है कि रेहान का जो बिहेवियर था मेरे साथ इस वजह से था। अब यहाँ पर स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग बन चुकी है, क्योंकि ये इल्ज़ाम जो लगना था ये इल्ज़ाम अब इतना ख़राब हो चुका है कि घर में परेशानियां फैलना शुरू हो जाएंगी। जैसे इस्माइल साहब आएगा वहाँ पर तैयबा से पूछने की कोशिश करेगा या अतीका से पूछने की कोशिश करेगा कि भाई अब क्या चक्कर चल रहा है, क्यों इतनी घर में परेशानियां चल रही हैं, अब तो तैयबा भी ठीक हो चुकी है। तो अतीका के ज़रिए इससे पता चल जाएगा, या ये भी हो सकता है कि जब इस्माइल साहब जाए अपनी प्यारी फुप्पो को मिलने के लिए तो उसकी फुप्पो सब कुछ इसके सामने झूठे राज खोल दे कि तैयबा और रईस का कोई चक्कर था। तो इस वजह से अब मैं चाहती हूँ कि आप तैयबा की जल्द से जल्द शादी शब्बों के साथ करवा दें। तो जब ये इल्ज़ाम होंगे तो लाजमी बात है तैयबा भी खामोशी के साथ सुन जाएगी। और दूसरी तरफ तैयबा को अब रेहान भी है ऐसा ऐसा छोड़ना शुरू कर चुका है, उससे दूर होना शुरू कर चुका है। एक ही उम्मीद थी कि यार जब मेरे ऊपर मुश्किल वक्त आएगा तो वो मेरा साथ देगा, लेकिन वो भी उसका साथ देना छोड़ चुका है। तो इस बात पे भी तैयबा राज़ी हो जाएगी कि ठीक है, अगर तुम चाहते हो तो मैं शब्बों के साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। अतीका भी उसे मजबूर करेगी, क्योंकि उससे कहेगी कि अब हम कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे, हमारे पास अब कुछ भी नहीं है, तो तुम भी शादी कर लो। जब शब्बो और तैयबा की शादी होगी तो शब्बो इसके लिए सब कुछ अपनी जान देने के लिए तैयार होगा, इसे हर सूरत में खुश करने की कोशिश करेगा। एक बात है कि जब तैयबा शब्बो के ऊपर बातें कर रही थी, उसे ताने दे रही थी कि मैं तुम्हारे साथ शादी कभी भी नहीं करूँगी, लेकिन अब वो ऐसा वक्त आ चुका है कि शब्बो के साथ वो शादी करने के लिए ख़ुद राज़ी होगी और ख़ुद हाँ करेगी। तो उम्मीद है आज का ये रिव्यू, आज का ये प्रोमो आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी लाजमी देनी है और बताना है कि आपको क्या लगता है कि क्या इस झूठे इल्ज़ाम को पहले तैयबा साफ़ करेगी, ख़त्म करेगी और उसके बाद शब्बों के साथ शादी करेगी, या उसके वालिद को जब सब कुछ पता चल जाएगा तो वो ये फ़ैसला कर लेगा कि बस अब तुम्हारी शादी होगी तो वो शब्बों के साथ ही होगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर रह दें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी कर दें, अपना ख़ास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह।